गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और अपनी नेक्स्ट क्लास जिसमें वंशागति और विविधता का सिद्धांत चल रहा था उसमें लेक्चर नंबर 12 और अपने एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि इसमें चैप्टर का 8वें से स्टार्ट हुआ था। ये 8वां लेक्चर था। तो ये वही वो 5वां चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का। और इसके अंदर अपने लिंग निर्धारण कर चुके थे इस पिछली क्लास में। अब हम पढ़ेंगे इसमें आनुवंशिक विकार या एक तरह से मेंडलीय विकार, ठीक है ना, या यूँ कह दो एक तरह से आनुवंशिक विकार हैं ये। तो एक तो थे मेंडलीय विकार और एक थे कौन से गुणसूत्रीय विकार। तो मेंडलीय विकार में क्या है कि ऐसे विकार जो एकल जीन के परिवर्तन से होते हैं, एकल जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, तो उन्हें क्या कह देंगे, मेंडलीय विकार कह देंगे। और जब किसी में गुणसूत्र में कमी या वृद्धि से होते हैं उनको क्या कह देंगे, गुणसूत्रीय विकार कह देंगे, ठीक है। तो इसमें हम जैसे मेंडलीय विकार में हीमोफीलिया, कौन सा रोग, हीमोफीलिया, वर्णांधता, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, ये सभी मेंडलीय विकार के उदाहरण हैं। कौन किसके हैं, मेंडलीय विकार के। तो एक आनुवंशिक विकार कौन से हैं, देखो टॉपिक है अपना आनुवंशिकीय विकार, ठीक है, जिसमें दो प्रकार के हो गए, एक तो मेंडलीय विकार, और ये होते हैं कौन से, गुणसूत्रीय विकार। कौन से, गुणसूत्रीय विकार, ठीक है। मेंडलीय विकार में जैसे ऐसे विकार जो एकल जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं तो मेंडलीय विकार कहते हैं। मेंडलीय विकार के एग्जाम्पल देखो, जैसे हीमोफीलिया, कौन सा रोग, हीमोफीलिया, एक वर्णांधता, एक सिकल सेल एनीमिया, एक होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक होता है थैलेसेमिया। तो इस तरह के मेंडलीय विकार हैं। और गुणसूत्रीय विकार में हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कैटकैरी सिंड्रोम। इस तरह के सिंड्रोम जो होंगे वो आ जाएंगे किसमें, गुणसूत्रीय विकार में। किसमें आ जाएंगे, गुणसूत्रीय विकार में, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे इसमें मेंडलीय विकार में सबसे पहले हीमोफीलिया। कौन सी डिजीज, हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया, मजे से पढ़ो, हीमोफीलिया कौन से रोग, हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया में क्या है, हीमोफीलिया में क्या है, हीमोफीलिया जो रोग था, हीमो जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ से कट गया यहाँ से। अब इसमें से क्या होगा, एकदम खून निकलेगा और वो खून रुकेगा ही नहीं। और खून रुकेगा नहीं तो एक तरह से बहता ही रहेगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वैसे कोई जब ये बीमारी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि कुछ समय बाद 5-6 मिनट तक जो रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। 3 से 6 मिनट होती है, रक्त का स्पंदन हो जाता है, थक्का मतलब जम जाता है, अपने आप रुक जाता है। लेकिन कई बार रक्त का थक्का बनता नहीं, रक्त बहता रहता है। तो एक तरह से बीमारी हो सकती है, कौन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, जीन की वजह से हो सकती है। किसकी वजह से होती है, जीन की वजह से। और इसका जो हीमोफीलिया का जीन है
एक तरह से कह सकते हैं एक्स गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। इसके ऊपर पाया जाता है एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर नहीं पाया जाता, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स संलग्न गुणसूत्रीय रोग। एक्स संलग्न जिनके कारण होने वजह से एक्स, अब देखो वाई और एक्स गुणसूत्र है कौन सा, एक्स, ध्यान से समझो, नर में एक्स वाई, मादा में एक्स एक्स। अब तुम्हें पता है कि वाई है वो प्रभावी है, लेकिन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से गुणसूत्र की है, वाई की, तो वाई तो कैसा हो गया प्रभावी और एक्स कैसा हो गया अप्रभावी। इधर मादा में देखो एक्स एक्स है तो मादा ये दोनों मतलब एक तरह से अप्रभावी है। अब इसका जो जीन है हीमोफीलिया को एक्स के ऊपर होता है, वाई के ऊपर नहीं होता, तो नर में तो एक के ऊपर ही होगा। तो नर में यदि जीन है तो नर तो रोगी हो जाएगा, लेकिन मादा में एक के ऊपर होगा तो वो मादा कैसी होगी, वाहक होगी। वाहक का मतलब वो आगे संतान में फैलाएगी, लेकिन खुद के अंदर रोग के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। लेकिन दोनों पे यदि जीन है तो वो मादा कैसी हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले समझें कि जो हीमोफीलिया रोग है, इस रोग में क्या होता है, जब शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त बहता रहता है, और जब रक्त बहता रहेगा तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो हीमोफीलिया है, सबसे पहले ये यूं कह सकते हैं, सबसे पहले जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस रोग की क्या थी, वाहक थी। सबसे पहले उसी के अंदर ही देखने को मिला था। अब ये बड़े बड़े घरानों में मिल रहा है, बड़े बड़े मतलब शाही घरानों में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर था, तो इसको बोल देते हैं शाही घरानों का रोग। क्या कह देते हैं, शाही घरानों का रोग, या इसको बोलते हैं ब्लीडर्स। ब्लीडर का मतलब ब्लड का एक तरह से क्या है, बहता ही रहता है, तो इसको शाही घरानों का रोग भी बोलते हैं और ब्लीडर्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब देखो यदि इसका जीन एच से शो कर देता हूं मैं, एच, यदि नर में है, किसमें, नर में, नर में है तो देखो एक्स एच वाई हो गया, नॉर्मल मादा में है ये, मादा एक्स एक्स है तो मादा में कौन सा हो गया, एक्स एक्स। अब यदि एक के ऊपर है तो मादा कैसी होगी, वाहक होगी, कैसी होगी, वाहक। और यदि दोनों के ऊपर है इसका हीमोफीलिया का जीन तो मादा कैसी होगी, रोगी होगी, होगी कि नहीं होगी। और नर एक जो एक्स के ऊपर होता है, एक्स अप्रभावी जीन के कारण होता है ये रोग, एक्स अप्रभावी संलग्न जीन के कारण होता है, ध्यान रखना। एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही इसका जीन होता है, वाई के ऊपर नहीं होता है। तो एक्स के ऊपर यदि नर में है तो वो रोगी हो जाएगा, और यदि नहीं है तो नर कैसा होगा, जो जैसा है सामान्य रहेगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये कैंसर कैसा हो गया, एक्स संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है ये, ध्यान रखना। एक्स संलग्न मतलब इसका जीन जो हीमोफीलिया का वो कौन सा गुणसूत्र पे होगा, एक्स के ऊपर। तो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इसका जीन एक्स के ऊपर होगा, वाई के ऊपर होता नहीं है, तो एक्स संलग्न अप्रभावी जीन या एक्स अप्रभावी संलग्न जीन के कारण होता है। ठीक है, अब जैसे हम इसमें एग्जांपल लेंगे, देखो अभी क्लियर करवा देता हूं। ये आपको मैं क्वेश्चन अपने नीट और में भी आते हैं, तो एक बार इनको क्वेश्चन निकालना सीखो। देखो नर, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, नर कैसा है, रोगी है, और मादा सामान्य, मादा कैसी है, सामान्य। भाई नर तो रोगी है और मादा सामान्य है, तो एक्स एक्स हो गया। भाई तो नर रोगी की शादी मादा सामान्य से हो गई है, तो अब उनके संतान भी होंगी, तो उसमें ये मैंने आगे के गुणसूत्र हटा दिए, कौन से 22 वाले, अपने को लिंग गुणसूत्र के ऊपर है ये एक्स के ऊपर, तो इसलिए इनको ही लिखना है। इसके क्या बना लोगे, एक तो एक्स शुक्राणु और एक भाई, तो एक्स के ऊपर ही हुआ है ये मादा का एक्स एक्स, इस शुक्राणु का क्रॉस इससे अंडाणु से कराओ, एक्स वाले से हुआ तो एक्स एच एक्स, इसका ऐसे करवाया एक्स एच एक्स, तो तुम्हें पता है एक्स एक्स जो होता है तो ये मादा है, मादा है, लेकिन एक के ऊपर है तो मादा कैसी है, वाहक है। एक्स एच मादा है और एक के ऊपर है तो वाहक है, वो खुद रोगी नहीं है लेकिन वाहक है, आगे संतति फैला सकती है। एक्स वाई नर
कैसा है, सामान्य, और इसका इससे करवाओगे तो एक्स वाई। नर कैसा है, सामान्य। तो जब नर रोगी हो और मादा सामान्य हो तो 50% मादा वाहक व 50% नर सामान्य। अब तुम्हें पता है 50% लड़के 50% लड़कियां होने की संभावना तो होगी, लेकिन उसमें जितनी भी लड़कियां उत्पन्न होंगी वो सभी ही वाहक होंगी, मतलब आगे संतति में फैलाने का संचरण करने वाली होंगी। उनमें खुद में रोग के लक्षण प्रकट नहीं होंगे, लेकिन आगे वो संतान में फैला सकती है। जबकि नर बिल्कुल कैसे होंगे, सामान्य होंगे, उनमें किसी में रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो एक कंडीशन तो अपने ये बन सकती है, ठीक है ना। आगे देखो दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी देखो, नर सामान्य हो और मादा वाहक हो। देखो अच्छी तरह समझना, नर सामान्य, नर आ गया तो डायरेक्ट एक्स वाई, और मादा वाहक है, वाहक को तो बाद में देखना, सामान्य और इनको तो, लेकिन पहले तो ये देखो, नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स। सामान्य तो इसके ऊपर नहीं होगा, और मादा में वाहक है, तो वाहक है तो तुम्हें पता है क्या आएगा, एक के ऊपर आएगा और एक के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वाहक में एक के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके क्या बनेंगे, युग्मक बन जाएंगे एक्स वाई, इसके क्या बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे एक्स वाला एच और एक ये बन जाएगा। इसका क्रॉस इससे करवा दो एक्स एच एक्स, इसका इससे करवा दो एक्स एक्स, इसका इससे करवाओ एक्स एच वाई, इसका इससे करवाओ एक्स वाई, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स मादा वाहक, एक्स एक्स है मादा सामान्य, एक्स ये हो जाएगा नर रोगी और नर सामान्य, ठीक है। देखो नर सामान्य है भाई, नर है वो तो कैसा है, सामान्य है, नर तो कैसा है, सामान्य है, ये नर है, ठीक है, और मादा है ठीक है। मादा कैसी है, वाहक है, मादा कैसी है, वाहक हो, ठीक है। मादा वाहक है, अब बाहर से नहीं दिखेगा कि ये कैसे, वो तो जब चोट लगेगी रक्त बहेगा रोकेगा नहीं, तब पता लगेगा कि वो क्या है, रोग ये क्या है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो हीमोफीलिया रोग वाली बाहर से दिख जाएगा, अरे इसका तो हीमोफीलिया हो रहा है भाई, नहीं, वो जब कहीं चोट लगेगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त बहता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। वैसे नॉर्मल क्या होता है, अपना रक्त का स्पंदन हो जाता है, थक्का बन जाता है और रक्त अपने आप क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हीमोफीलिया में मैंने दो एग्जांपल बताए हैं, एक तो नर रोगी मादा सामान्य, एक नर सामान्य मादा वाहक। और नर रोगी लिया मादा सामान्य ली, इधर नर सामान्य लिया मादा क्या लिए, वाहक लिए। और देखो मैं एग्जांपल और बताता हूँ, ये नीट और इनमें से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल, नर सामान्य है और मादा रोगी। नर आ गया तो ध्यान रखो सीधा एक्स वाई, मादा आ रहा है एक्स एक्स, ज्यादा रट्टा नहीं मानना। नर सामान्य है ठीक है, क्योंकि वाई के ऊपर जीन होता नहीं है, एक्स के ऊपर होता है। मादा रोगी है तो ये रोगी है तो इसके ऊपर भी जीन, इसके ऊपर भी जीन, दोनों के ऊपर है। अब इसके क्या बनाओगे, युग्म बनाओगे तो एक्स वाई वाला, इसके बनाओगे तो एक्स एच और एक्स एच, इसका क्रॉस इससे करवा दो एक्स एच एक्स, इसका इससे करवा दो एक्स एच एक्स, इसका इससे करवाओ एक्स एच वाई, इसका इससे करवा दिया
एक्स एच वाई। ठीक है, अब एक्स एक्स आ रहा है तो ये क्या है, मादा, और ये तुम्हें पता है एक के ऊपर है तो मादा कैसी है, वाहक। ये भी मादा वाहक, नर, एक्स वाई नर है, एक के ऊपर होता है, एक्स के ऊपर वाई के ऊपर होता नहीं, नर रोगी है, और ये भी क्या है, नर रोगी है। अब देखो, जब मादा रोगी हो और नर सामान्य हो तो 50% मादा वाहक, मतलब पूरी की पूरी जो मादा लड़कियां उत्पन्न होंगी सभी वाहक होंगी। कब, जब मादा रोगी और नर सामान्य है। और नर देखो नर सामान्य था, लेकिन सभी जो लड़के उत्पन्न होंगे जितने भी, वो सब कैसे होंगे, रोगी होंगे। तो जब नर सामान्य और मादा रोगी होती है तो मादा भाग होंगी, जितनी भी लड़कियां उत्पन्न होंगी वो रोगी होंगी, मतलब सॉरी भाग होंगी, और लड़के जो भी होंगे वो क्या होंगे, रोगी होंगे। क्या होगा, तो 50%, 50% लड़के लड़की होने के चांस होते हैं, तो 100% अपने नर रोगी, या 50% नर रोगी और 50% मादा भाग कह दो। या ऐसे आ सकता है कि नर जो है उसमें रोग होने की संभावना कितने परसेंट होगी, कितने लड़कों में होगी, 100% में होगी, सभी में। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, एक उदाहरण ये हो जाएगा। अब देखो चौथा एग्जांपल, देखो क्या बन सकता है। नर रोगी ले लिया, मादा सामान्य ले ली, नर सामान्य ले लिया, मादा रोगी ले ली, नर सामान्य ले लिया, मादा भाग ले ली। तो अब देखो क्या बन सकता है, नर रोगी, नर सामान्य, मादा भाग, मादा रोगी। तो इसमें हो जाएगा नर रोगी और मादा वाहक। क्या आ जाएगा, नर रोगी है और मादा वाहक है। नर रोगी है तो सीधा सा है एक्स वाई, मादा वाहक है तो एक्स एक्स, नर रोगी है तो एक्स, और ये मादा वाहक है तो ये। ठीक है, अब देखो इसमें इसके युग्म बनाओ, एक्स एच वाला और एक वाई वाला, ये बन गया। इसके बनाओगे एक्स एच एक्स वाला, इसका क्रॉस इससे करवाओ, इसका इससे करवाओ, इसका इससे करवाओ, और इसका इससे करवाओ। तो देखो इसमें एक्स एक्स सीधा सा है तो मादा, दोनों के ऊपर है तो मादा कैसी होगी, रोगी होगी। एक्स एक्स को क्या कहेंगे, मादा, एक के ऊपर है तो मादा कैसी होगी, वाहक होगी। एक्स वाई नर, एक के ऊपर है तो रोगी, और एक्स वाई नर, नर कैसा हो जाएगा, सामान्य। तो जितने भी लड़के उत्पन्न होंगे उनमें आधे में रोग होने की संभावना, आधे सही होंगे। ऐसे मादा जितनी भी उत्पन्न होंगी उनमें आधे में रोगी और आधी भाग प्रकार की हो सकती है, जैसे संभावना होगी। और वैसे कहें तो 25% मादा रोगी, 25% मादा वाहक, 25% नर रोगी और 25% नर सामान्य। ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है। एक एग्जांपल और बताऊंगा इसमें, अभी एक एग्जांपल और है। देखो 4 हो गए, 5, नर रोगी, मादा सामान्य, नर सामान्य, मादा रोगी, नर सामान्य, मादा वाहक, नर रोगी, मादा वाहक। अब एक और बन सकता है, नर रोगी हो और मादा भी रोगी हो, दोनों ही रोगी हो। ठीक है, तो नर रोगी तो एक्स वाई लिखो पहले, तो मादा के लिए एक्स एक्स लिख दो, एक के ऊपर है तो एक्स और इसके ऊपर है तो दोनों के ऊपर एक्स। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका क्रॉस इससे करवा दें, एक्स एच एक्स, ये हो गया। इसका इससे करवा दें, एक्स एच एक्स, इसका इससे क्रॉस करवा दो, एक्स एच वाई, मतलब ये शुक्राणु और ये अंडाणु, इसका इससे करवाओ, इस शुक्राणु के इस अंडाणु से, तो एक्स एच वाई। एक्स एक्स आ गया, सीधा सा है, मादा है, दोनों के ऊपर है तो रोगी है। एक्स एक्स है, मादा है, दोनों के ऊपर है, रोगी है। एक्स वाई नर है, एक के ऊपर है, रोगी है। एक्स वाई नर है, रोगी। तो नर रोगी और मादा रोगी होती है तो उनकी सभी लड़का लड़कियां सब रोगी होंगी।
एक तरह से यूँ कह सकते हैं 100% लड़कियों में रोग होने की संभावना और 100% लड़कों में रोग होने की संभावना होगी। ठीक है ना। आगे देखो अगला इसमें और एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपने एक और। ये तो 5 एग्जाम्पल बन गए। तो सब ये हीमोफीलिया रोग वीडियो समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करा देता हूँ। हीमोफीलिया जो रोग है, ये जो रोग में क्या होगा कि जब शरीर में एक बार चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त बहता रहता है, रुकता ही नहीं है। और वैसे नॉर्मल जो होता है उस समय पर तो क्या है 3-4 मिनट बाद अपना रक्त बहता हुआ रुक जाता है। हीमोफीलिया का जो जीन है, एकल जीन के कारण हो रहा है ये। तो इसमें एक्स के ऊपर, एक्स गुणसूत्र के ऊपर इसका जीन होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं एक्स सेलान जीन के कारण होता है। और हीमोफीलिया रोग है, इनको जो बोलते हैं लोगों को ब्लीडर्स। ये सबसे पहले एक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर देखा गया था। ये इस रोग की क्या थी, वाहक थी, सबसे पहले इसने देखा था। तो इसको बोल देते हैं शाही घरानों का रोग, बड़े बड़े घरानों का रोग। ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम्पल लेके चले थे हम। नर रोगी, मादा सामान्य, नर सामान्य, मादा रोगी, नर रोगी, मादा रोगी, नर सामान्य, मादा वाहक, नर रोगी, मादा वाहक। ठीक है, इनको लेके चले थे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं, देखो लिख रहे हो, लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो ये। लिख लिया। देखो एक कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक व्यक्ति है जो हीमोफीलिया से ग्रसित है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है। एक व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है और वह ऐसी महिला से या ऐसी लड़की से शादी कर रहा है, ऐसी स्त्री से शादी कर रहा है। कैसी से कर रहा है भाई, शादी कर रहा है जिसके पिता रोगी हैं, जिसके पिता रोगी तथा मादा या माता सामान्य है। तो उसकी उत्पन्न संतान की स्थिति बताइए। उत्पन्न संतान की स्थिति बताइए। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है। ऐसे एक व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है। अब हमें पता नहीं है एक व्यक्ति है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है। ठीक है भाई, ये रहा एक्स वाई। एक व्यक्ति है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है और वह ऐसी स्त्री से शादी कर रहा है, तो ये नर ही है, सीधा सा है। वो स्त्री से शादी करेगा तो, और ये हीमोफीलिया से ग्रसित है तो इसके ऊपर जीन लगा दिया। वो ऐसी स्त्री से शादी कर रहा है तो स्त्री हो गई है जिसके पिता, इसके हमें पता नहीं है अभी ये कैसी स्त्री है, रोगी है, सामान्य है, वाहक है, लेकिन ये जरूर पता है कि इसके पिता ये पिता हैं, रोगी हैं, और माता कैसी है, सामान्य है। तो सीधा सा है, इसको अब निकालो। इसमें
इसका क्रॉस इससे करवा के देख लो, एक्स एच एक्स, इसका इससे करवा दो, एक्स एच एक्स, इसका इससे करवाया एक्स वाई, और इसका इससे करवाया एक्स वाई। अब तुम्हें पता है ये तो लड़के हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है, ये एक्स एक्स एक्स, तो इसका मतलब है कि सभी लड़कियां जो है, ये स्त्री है जो लड़की है जिससे शादी कर रहा है, इसका मतलब वो वाहक है। क्या है? वाहक है। ठीक है, कैसी है? वाहक। अब वाहक है तो देखो अभी आंसर निकलेगा इसका। ये तो नर है, नर रोगी हो गया, और ये मादा हो गई, वाहक हो गई। इसके ये मुंह बना दो, एक्स एच ये बन गया, इसका बन जाएगा कौन सा? एक्स एच एक्स बन गया। इसका इससे शुक्राणु का संडाणु से संलयन करवाया तो ये संतति उत्पन्न हुई, इसका इससे करवाएंगे तो ये उत्पन्न होगा, इस शुक्राणु का संडाणु से करवाओगे तो ये उत्पन्न होगा, इसका इससे करवाओगे तो ये उत्पन्न होगा। एक्स एक्स आ गया तो मादा हो गई। मादा कैसी? रोगी हो गई। एक्स एक्स मादा वाहक, एक्स वाई नर रोगी, एक्स वाई नर सामान्य। ठीक, मादा रोगी 25%, मादा वाहक 25%, नर रोगी 25% और नर सामान्य 25%। तो ये कंडीशन निकल के आएगी कब? जब ये व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है और वो ऐसी लड़की है स्त्री से शादी कर रहा है जिसके पिता, खुद का नहीं, उसके पिता रोगी हैं और माता सामान्य है, तो उसके उत्पन्न संतान की स्थिति बताइए। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं नीट और इनके अंदर, तो उनको हम इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्योंकि सभी एग्जाम्पल तुम्हें बता दिए हैं, ठीक है ना, और सभी एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके 5 एग्जाम्पल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 5। और एक कौन सा विकार है? ये मेंडलीय विकार है, जो जीन की वजह से हो रहा है, और जीन की वजह से होते हैं वो मेंडलीय विकार होते हैं, और गुणसूत्र में कमी या वृद्धि की वजह से हो रहे हैं वो गुणसूत्रीय विकार होते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। और देख लो, एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ हीमोफीलिया का, बिल्कुल करिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हो गया होगा। देखो, एक सामान्य व्यक्ति, किसी हीमोफीलिया एक सामान्य व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित मादा से शादी कर रहा है, तो उसकी उत्पन्न संतान की स्थिति बताइए। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति का मतलब ये एक्स वाई है, हीमोफीलिया से ग्रसित, है, उससे शादी कर रहा है, तो उसकी उत्पन्न संतति देखो, ये नर है तो एक्स वाई, इसका क्रॉस इससे करवा दो एक्स एच एक्स, इसका क्रॉस इससे करवाओ एक्स एच एक्स, इसका इससे करवा दो एक्स एच एक्स, इसका इससे करवा दो एक्स एच वाई, और इसका इससे करवा दो एक्स एच वाई। एक्स एक्स आ गया तो मादा एक के ऊपर है तो जीन वाहक, मादा वाहक, नर रोगी और नर रोगी, तो 50% नर रोगी, 50% मादा वाहक। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आएंगे। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे वर्णांता है, सिकल सेल एनीमिया है, फेनाइलकीटोन्यूरिया है ना, थैलेसेमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।